प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा आप सभी लोगों को विदित है, आज 6800 से 6356 की महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी और अब तक की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसको लेकर के आज की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और अब मामला कंटिन्यू रहेगा, यानी कल भी सुनवाई होगी। तो आज की जो सुनवाई हुई है उसमें हम बात करेंगे कोर्ट में आज क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई हैं और 6800 के लिए क्या बड़ी अपडेट है और आज की सुनवाई का सार क्या है, स्पष्ट रूप से बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिससे आप सभी लोगों को कोर्ट की पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो जैसा आप सभी लोगों को पहले से विदित है कि आप सभी लोगों का बहुत दिनों से जो मामला पेंडिंग था उसकी सुनवाई आज लगी थी। पहले संशय की बात की गई थी, लेकिन आज सुनवाई हुई और सुनवाई में जो है पहले जो है बात की गई, सरकार की तरफ से जाना गया कि सरकार ने क्या प्रपोजल तैयार किया है 6800 के लिए। तो सरकार की तरफ से जब मना किया गया कि 6800 के लिए कोई प्रपोजल नहीं है और दीपावली के बाद डेट दे दी जाए, इसको लेकर के जस्टिस नाराज दिखे और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा और आप कोर्ट में रहें, सरकारी अधिवक्ता से कहा गया। और आज हम जो है मामले को सब्जेक्ट वाइज मामले को सुनेंगे, यानी जो भी मामले हैं उनको हम लगातार सुनेंगे। सबसे पहले जो मोहिनी तिवारी का काउंटर लगा था, इसी के आधार से जनरल की याचिकाओं को सबसे पहले सुना गया और उनके जो भी वकील थे वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोले। उसमें त्रिपाठी सर थे, परिहार सर थे और आशीष सर थे, कई सारे जो हैं उनके एडवोकेट जो पैनल था उन्होंने अपनी एक एक करके पक्ष को रखा, जिसमें शुरू से लेकर के जो उन्होंने टेट और ATRE को लेकर के जो बात की थी, जिसमें डबल रिजर्वेशन और ट्रिपल रिजर्वेशन की बात की जा रही थी, उसको लेकर के उन लोगों ने बहुत तरीके से अपने पक्ष को रखा और बताया कि किस प्रकार से इनको रिजर्वेशन टेट के आधार से और ATRE के आधार से इनको मिल रहा है और सुपर टेट के आधार से भी इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कोर्ट को बहुत सारी चीज़ों को दिया, दलीलें दी, कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी दिखाया और कई राज्यों को लेकर के और साथ में जो है यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के वहाँ पर भी एक मुद्दे को लेकर के उन्हें सारी चीज़ें रखी और बताया कि इस आधार पर इनको ट्रिपल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। उनको सुनने के बाद फिर से जो है सरकारी अधिवक्ता को बोलने के लिए मौका दिया गया। उन्होंने स्पष्ट करा कि सर ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी डबल रिजर्वेशन या ट्रिपल रिजर्वेशन की बात नहीं है और जो टेट की जो बात की जा रही है, TT और ATRE परीक्षा या सुपर टेट परीक्षा को छोड़ करके जो ये दो परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाएं हैं जो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, केवल योग्यता के लिए कराई जाती हैं और इनका कोई भी ज़्यादा अस्तित्व नहीं, इनके आधार पर इनको कोई इलेक्शन नहीं दिया गया है। इसको लेकर के जो है कोर्ट में बाद में जब बात आई तो उससे जो है जज सहमत दिखे और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है और इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। फिर 1994 नियमावली को लेकर के भी एक बहस हुई, जोरदार बहस हुई। उसके बाद में फिर 6800 जो चयनित है उनकी तरफ से संदीप दीक्षित जी को बोलने का मौका दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई ओवरलैपिंग का मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल रिजर्वेशन डबल रिजर्वेशन की बात की गई हो। तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से उनकी दलीलों को संदीप दीक्षित जी ने खारिज करवा दिया लगभग, और लास्ट में जो है यहाँ पर 1994 नियमावली के अंतर्गत जो OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन दिया गया है, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से जज ने टिप्पणी की, क्या हम इस रिजर्वेशन की जो बात है इसको क्या हम नकार दें और इनको जो है कह रहे हो कि इनका रिजर्वेशन बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान को ख़त्म करना मेरे बस की बात नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो लगभग आज की जो सुनवाई की बात करें तो उसमें 6800 के लिए ही बड़ी अपडेट कही जाएगी कि सारे मुद्दों को सुनने के बाद 6800 अब सबसे मेन मुद्दा रह गया है। अब बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि जो सुनवाई को लेकर की बात की जा रही थी, मोहिनी तिवारी के काउंटर की बात की जाए, जर्नल का जो मेन फोकस था उनका लगभग जो है सारी चीज़ें उनकी सुन ली गई हैं और लगभग उनके लोकस को अब समाप्त कर दिया जाएगा। आप ऐसा समझिए, आप कल जो सुनवाई आपकी फिर से कंटिन्यू रहेगी और कल की सुनवाई में सबसे पहले जो 13156 प्राइमरी मैटर है उस पर डिस्कशन होगा और उनको सुना जाएगा और उसके बाद में फिर 6800 की बात रखी जाएगी और सरकार के पक्ष रखा जा चुका है। अब कल जो मामला है सब स्पष्ट करेगा 13156 को लेकर के कि किन किन चीज़ों को रखा जाता है और वहाँ पर जो बात की गई है उनको लेकर के क्या बातें होती। तो 13156 पर कल बहस होगी और उसके बाद में 6800 के लिए कुछ और सकारात्मक चीज़ें निकल कर आएंगी। तो आज जो जितनी भी बहस हुई से 6800 के लिए कोई नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि 6800 के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल कर आई है कि 6800 में ही फंसती नजर आए। तो इसके हिसाब से कहा जाए तो 6800 स्पष्ट हो चुकी है और 6800 के लिए अब कल जो बहस होगी वो और महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो स्पेशली 13156 मैटर उस पर बहस होने वाली है। आज आप सभी लोग सकते हैं जर्नल की तरफ से डबल रिजर्वेशन की बात की गई थी और ओवरलैपिंग की बात की गई थी, उन सारे मुद्दों को लेकर के आज लगभग सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है कोर्ट की तरफ से। अब जस्टिस का जो मूड देखा जा रहा है उस हिसाब से मामला बहुत जल्दी ही कल या परसों जो आपकी कल ओवरलैपिंग पर जो 13156 की सुनवाई है उसके बाद डिसाइड होने की पूर्ण संभावना है। तो सरकार जो प्रपोजल की बात की जा रही थी, ऐसा कोई प्रपोजल 6800 के लिए नहीं लेके आई है, वो प्रपोजल फुस हो गया। अब एक और चीज़ निकाली जा रही है कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का
जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक फ़ोटो डाला है। उसमें जो है अरशद सचेंतो की तरफ से दिखाया जा रहा है मुलाकात की गई है। तो उस मुलाकात में उन लोगों ने क्या किया है, ये सब सारी चीज़ें अलग की बात है। लेकिन कहने वाली बात ये होगी, संदीप दीक्षित सर ने आप सभी लोगों के लिए अच्छी बहस की है और उनको अगली डेट के लिए आप सभी लोगों को प्रयास करके लाना ही पड़ेगा। और कल के लिए प्रयास करना ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो बचाव की बातें हैं या आप सभी लोगों के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो यही हैं कि अरशद शो पर अभी तक कोई ऐसी आर्डर या कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी नहीं हुई है कि अरशद शो गलत है या अरशद शो के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अरशद शो के लिए बड़ी अपडेट है और बड़ी खुशखबरी भी कही जाएगी कि अभी तक आज की जितनी भी सुनवाई हुई है तो समझ लीजिए जनरल का लोकस सारा कुछ खत्म कर दिया गया है। अब कल जो मामला 13 156 से जुड़ा सुना जाएगा, आप देखते हैं उस पर कोर्ट का अपनी तरफ से क्या नज़रिया रखती है और क्या सरकार की तरफ से उसको लेकर के नज़रिया रहता है। तो जो भी अपडेट होगा वीडियो के माध्यम से आपको जरूर पहुंचेगा। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ेगा और चैनल से जुड़ने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़े। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।